आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और करेंट अफेयर का क्लास डेली सुबह में आपका 8 बजे जो है वो चलता है। किसी भी एग्जाम के लिए, हर एग्जाम के लिए क्लास जो है वो सुबह में 8 बजे आपका चलता है। और डेली मैं क्या बोलता हूं, सुबह उठ करना 11 से 12 मिनट में पूरा करेंट अफेयर बिना एक क्वेश्चन को छोड़े हुए बहुत सटीक तरीके से पढ़ा जा सकता है। तो अगर डेली सुबह आप 11-12 मिनट देते हैं ना, तो आपका एक क्वेश्चन भी करंट अफेयर का नहीं छूटेगा। और सुबह सुबह बहुत कम दिमाग लगाकर आप पूरा करंट अफेयर कवर कर पाएंगे, ताकि सारा दिन ना आप अलग सब्जेक्ट में अपना दिमाग जो है वो दे पाए। ठीक है, फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं आप सभी का। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, बहुत चर्चित क्वेश्चन। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन लिख कर ले लो, 110% बनेगा किसी ना किसी शिफ्ट में। याद रखिएगा आप सभी, पुलिट्जर विजेता, आपको पता है जर्नलिज्म के क्षेत्र में ना ये खिताब दिया जाता है। और इसके विजेता 2018 में ये खिताब जीतने वाले व्यक्ति थे। इनका नाम क्या था? इनका नाम था आपका दानिश सिद्दीकी। इनका ना हाल फिलहाल में जो है मृत्यु हो गया 16 जुलाई 2021 को। अफगानिस्तान संघर्ष को कवर करने के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। आपको बताना है यह किस समाचार के लिए ना काम किया करते थे। एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पक्का पूछेगा। और इसका आंसर क्या होगा आपका? रियूटर्स। ऑप्शन नंबर हमारा बी। आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि हाल फिलहाल में पुलिट्जर जो विजेता थे ना, उनका निधन हुआ है, उनका नाम क्या था? क्या नाम है? दानिश सिद्दीकी। इनको पुरस्कार कब मिला था? 2018 में। किस चैनल के लिए काम करते थे? तो आपका रियूटर्स के लिए। एकदम यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में एग्जैक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो। कौन सा हाई कोर्ट ना ये बोल दिया है कि जो भी कार्रवाई होता है ना हाई कोर्ट में, उसका पूरा प्रशासन जो है अब कौन देख पाएगा? पूरा तो पब्लिक देख पाएगी। पहले क्या होता है कि जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं बस वही देख पा रहे, लेकिन अब ना कोई भी देख पाएगा पूरा पब्लिकली। तो ये किस हाई कोर्ट ने बोला पहली बार भारत में? तो यह बोला गया है गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन समझ गए ना? क्वेश्चन समझना बड़ा बात है कि पहले क्या होता कि हाई कोर्ट में कोई सुनवाई हो रहा है तो उसको वकील या फिर जो जर्नलिस्ट है वो सुन पाते थे, या जो पब्लिक वहां जाती थी। लेकिन अब ये पूरा कार्रवाई जो होगा ना, वो पूरी जनता आराम से देख पाएगी, सुन पाएगी। और ऐसा पहली बार हो रहा है भारत में। और किस हाई कोर्ट में? तो गुजरात हाई कोर्ट में। गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? विक्रम नाथ। एकदम मेरे साथ बोलो, अगर एग्जाम में पूछे गुजरात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम विक्रम नाथ। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी है। और गुजरात के राज्यपाल का नाम क्या है? तो आचार्य देवव्रत। मैंने क्या बोला? एक बार मेरे साथ साथ बोल दीजिए, आचार्य देवव्रत। एकदम राज्यपाल आचार्य देवव्रत। और अगर आपसे सभी से पूछे कि मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ, एकदम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, नेल्सन मंडेला, आप सभी को पता है ये कौन थे? ये भैया बहुत दिन जेल में काटे। इनका कहानी बहुत संघर्ष भरा है। अगर आप पढ़ोगे ना बहुत मोटिवेशन मिलेगा, बहुत मोटिवेशन। ये साउथ अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं और ये गांधी जी को बहुत मानते थे। क्या हुआ है ना, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो याद रखिएगा 18 जुलाई को। और ये साउथ अफ्रीका के यानी दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति थे। और अभी वर्तमान में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो साइरल रैमाफोसा। क्या नाम है? साइरल रैमाफोसा। और राजधानी केप टाउन है। और साउथ अफ्रीका में मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं? दक्षिण अफ्रीका रैंड। आपके एग्जाम में ना 2020 में ना जाने कितने एग्जाम में पूछा गया कि साउथ अफ्रीका का राष्ट्रपति का नाम। एकदम याद रखिएगा, साइरल रैमाफोसा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो। किसान को ना उनकी भाषा में, मान लो किसान तो पूरे भारत में फैला हुआ है, जैसे बिहार में भोजपुरी, आप बोल सकते हो बंगाल में बंगाली, महाराष्ट्र में मराठी। तो जो भी किसान जिस भी राज्य में है, अगर कोई सरकारी योजना अगर लागू की जाती है, दी जाती है सरकारी सहायता किसानों लोगों के लिए ना, तो उनको हर एक जानकारी उनको मिल पाए उनके ही भाषा में। ठीक है, मान लो अगर आप किसान बंगाल के हैं तो एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, उस पर हर एक जानकारी ना बंगाली भाषा में ही किसान तक पहुंचाई जाएगी। मान लो आप महाराष्ट्र के हैं तो मराठी भाषा में,
तो इस ऐसा कौन सा एप्लीकेशन पोर्टल लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, तो उस पोर्टल का नाम क्या है? किसान सारथी। एकदम याद रख, क्वेश्चन याद रखिएगा, किसान सारथी। और वर्तमान में केंद्र सरकार में जो नया मंत्रिमंडल गठन हुआ है उसमें जो किसान मंत्रालय था ना, वो जो है वो पहले वाले मंत्री के पास सुरक्षित है। पहले भी ये मंत्रालय किसके पास था? तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास। अभी भी ये मंत्रालय इन्हीं के पास है। तो एकदम याद रखिएगा आप सभी क्वेश्चन, ठीक है। फार्मर एग्रीकल्चर मिनिस्टर, कृषि मंत्रालय किसके पास है? तो नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोला है, देखो 14 सेंचुरी वनडे में मारने वाले ना सबसे तेज खिलाड़ी कौन बन गए? सबसे कम मैच में 14 सेंचुरी किसने मारा है, ये रिकॉर्ड स्थापित कर दिया गया है। तो पाकिस्तान के बाबर आजम, ऑप्शन नंबर आपका सी। एक बार डाटा देख लीजिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं। देखो आप सभी ध्यान से, बाबर आजम जो है ना 81 मैच में 14 सेंचुरी मारकर ये रिकॉर्ड प्राप्त किए। इसके पीछे कौन है? तो मैग लैनिंग, महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया की एक खिलाड़ी है मैग लैनिंग, जिन्होंने 82 मैच में 14 सेंचुरी मारा है। आप बोलेंगे भैया विराट कोहली का नाम नहीं है, इतना सेंचुरी मारते हैं। विराट कोहली का नाम है, लेकिन 5वें नंबर पर उन्होंने 14 सेंचुरी मारने के लिए 103 मैच का सहायता लिया है। तो याद रखिएगा, सबसे जल्दी 14 सेंचुरी मारने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो पाकिस्तान के बाबर आजम। हाल फिलहाल में इंग्लैंड के खिलाफ जो वनडे हुआ था उसमें सेंचुरी मारे थे 150 रन, 158 रन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को पता है कोरोना काल में ना जितना भी टीका लग रहा है लोगों को बहुत डराया जा रहा है। अरे टीका लगाने से आप मर जाओगे, टीका लगाने से मेरे घर के बगल में लोग का तबियत खराब हो गया, टीका लगाने से ये हो गया, टीका लगाने से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये सब जो भ्रम है ना, इसको मिटाया जा सके इसीलिए ना एक योजना, एक अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। उस अभियान का नाम क्या है? कोविड टीका संग सुरक्षित वन। एकदम याद रखिएगा आप सभी, धन और उद्यान। क्या नाम है इस अभियान का? कोविड टीका संग सुरक्षित वन, धन और उद्यम। ये योजना किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है? तो जनजाति मामलों के मंत्री के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, ये मंत्रालय है किसके पास? तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के पास। किसके पास? अर्जुन मुंडा जी के पास। एकदम याद रखिए क्वेश्चन एकदम कट टू कट क्लियर। ऐसा एक भी क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक भी क्वेश्चन, और करेंट अफेयर का एक को क्वेश्चन छोड़ भी नहीं रहे, और देखना कम समय में डेली कवर करवा रहा हूं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक किताब लॉन्च किया गया है, एक पुस्तक। आपको पता है आपके एग्जाम में पुस्तक से भी क्वेश्चन पूछता है, तो एक किताब लॉन्च किया। किताब का नाम क्या है आपका? इंडिया वर्सेस चाइना, ठीक है। व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड्स, ये किताब का नाम है। और इस किताब को लिखा गया है आपका कांति वाजपेयी के द्वारा। यह एक डॉक्टर है, एकदम याद रखिएगा। इंडिया वर्सेस चाइना, व्हाई दे आर नॉट फ्रेंड, ये किताब को लिखा गया कांति वाजपेयी के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है? 2021 का ना ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कौन किया है भारत की तरफ से? यानी भारत की तरफ से इस मीटिंग में कौन गया है? तो आपको पता है भैया, ये पर्यटन मंत्री का जो है मीटिंग है, तो इसमें कौन जाएगा? टूरिज्म मिनिस्टर। अच्छा, नया पर्यटन विभाग जो है वो किसके पास गया है? तो याद रखिएगा जी किशन रेड्डी के पास, ऑप्शन नंबर सी। और एक बात मैं आपको बता दूं जो एग्जाम में काफी बार पूछता है, ब्रिक्स में ना आर का मतलब क्या है, आई का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है? तो देखो यहां फोटो लगा हुआ है, बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना। और साउथ अफ्रीका पहले था नहीं, पहले पता है क्या नाम था? पहले नाम था ब्रिक्स बोलते थे, लेकिन 2010 में इस संगठन में साउथ अफ्रीका को भी शामिल किया गया। तो आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि साउथ अफ्रीका इस संगठन में किस वर्ष शामिल हुआ था? तो 2010 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एक और किताब है, इस किताब को किसके द्वारा लिखा गया? देख रहे किताब का नाम क्या है? इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत।
यही किताब है। इस किताब को लिखा गया जे साई दीपक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। एक भी क्वेश्चन छूट रहा है और एक भी फालतू बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, जुलाई के महीने में ना विदेश मंत्री कौन है हमारा देश का, तो एस जयशंकर। इन्होंने महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का ना अनावरण किया है। कहा, किस देश में, आपको बताना है। महात्मा गांधी का एक मूर्ति का उद्घाटन किया गया है हमारे विदेश मंत्रालय के द्वारा, जिनका नाम क्या है, एस जयशंकर के द्वारा। कहां पर देख रहे हैं, कहीं गांधी जी का, बापू का मूर्ति है जिसका उद्घाटन ना जॉर्जिया में किया गया है। कहां पर, जॉर्जिया में। और आज का आप सभी का पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, डेली एक क्वेश्चन आप सभी से पूछते हैं। जॉर्जिया का ना आपको बताना है कैपिटल, राजधानी क्या है। जॉर्जिया में हम मुद्रा क्या इस्तेमाल करते हैं, और जॉर्जिया के राष्ट्रपति का नाम। यह तीन चीज आपको जॉर्जिया के बारे में कमेंट कर बताना है। यह आपका आज का पहला प्रश्न है। क्लास खत्म हो गया। अब देख लो, एक महीना में ना जितना भी मैं क्वेश्चन करवाता हूं, अब बाकी टीचर से मिला लेना, वही क्वेश्चन उससे एक क्वेश्चन ज्यादा करवाऊंगा। लेकिन मेरा डेली का मानना है ना, सुबह 8 बजे उठकर बहुत कम समय में एकदम दिमाग फ्रेश होना चाहिए, कम समय में सारा क्वेश्चन कवर हो जाए। और क्लास अच्छा लगता है तो एक लाइक आप सभी करिएगा। और हां, बता दूं, सर जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन काफी अच्छा हो, और अपने साथ अपना, अपने मम्मी और पापा दोनों आदमी का ख्याल रखिएगा। ठीक है, जय हिंद।